लाखों साल पहले अफ्रीका की जमीन पर हमारा एक ऐसा पूर्वज रहता था जो ना शेर जैसा ताकतवर था, ना चीते जैसा तेज, ना उसके पास नुकीले पंजे थे और ना ही कोई डरावना शरीर। सच कहें तो वो खुद ही शिकार बनने वाला जीव था। हर सुबह शायद यही सोचकर उठता होगा कि आज जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। चारों तरफ सवाना के भूखे शिकारी थे और वो अक्सर उनका निवाला बन जाता था। कुदरत का सीधा सा एक ही नियम है, जो ताकतवर होगा वो ही जिंदा रहेगा और जो कमजोर होगा उसकी इस प्रकृति में कोई जगह नहीं है। ऐसे में उसकी कहानी तो तभी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। एक छोटी सी चिंगारी जिसने सब बदल दिया। इस बदलाव को समझने के लिए हमें करीब 40 लाख साल पीछे जाना होगा, जब अफ्रीका घने जंगलों से ढका हुआ था और हमारे पुराने पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस पेड़ों पर रहते थे, जिनका जीवन काफी हद तक बंदरों जैसा था। फल खाना, डालियों पर रहना और शिकारियों से बचना। उनका दिमाग छोटा था और शरीर भी वैसा ही। लेकिन फिर क्लाइमेट चेंज ने पूरा खेल बदल दिया। मौसम गर्म और सूखा होने लगा, अफ्रीका के जंगल सिकुड़ने लगे और उनकी जगह ग्रासलैंड्स यानी सवाना के मैदान ने ले ली। पेड़ों का सेफ्टी कवर अब छिन रहा था और जमीन पर उतरना मजबूरी बन गया। यहीं हमारी कहानी में असली ट्विस्ट आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना शुरू किया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक क्रांति थी, क्योंकि अब वो लंबी घास के ऊपर से दूर तक देख सकता था, शिकारियों को दूर से ही आते देख सकता था और खुले मैदान में खाने की तलाश भी बेहतर तरीके से कर सकता था। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उसके हाथ अब आजाद थे। चलते हुए चीजें उठाना, बच्चों को संभालना और धीरे धीरे टूल्स इस्तेमाल करना अब मुमकिन था। यही 2 पैरों पर चलना इंसानियत की पहली नींव बना। फिर करीब 28 लाख साल पहले होमो वंश की शुरुआत हुई और उसी में आया होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन, जिसने पहली बार पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। ये औजार बहुत साधारण थे, बस एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर तेज धार बना लेना। लेकिन उस समय के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। इन औजारों से भले ही वो बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते थे, लेकिन जब शेर या तेंदुआ अपना शिकार आधा खाकर छोड़ देते तो ये जोखिम उठाकर बचे हुए मांस को काट लेते और हड्डियां तोड़कर अंदर का बोन मैरो निकालते, जो ऊर्जा और प्रोटीन से भरपूर होता था और दिमाग के विकास में बड़ा रोल निभाता था। होमो हैबिलिस ने हमें सिखाया कि सर्वाइवल सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि दिमागी शक्ति और तकनीक से होता है। वो अभी भी पूरी तरह शिकारी नहीं बने थे, वे स्कैवेंजर थे, यानी मांस को चुरा कर खाने वाले। लेकिन उन्होंने वो चिंगारी जला दी थी जो आगे चलकर आग बनने वाली थी। फिर लगभग 19 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका के मैदानों में एक नए और ज्यादा आधुनिक जीव ने कदम रखा, होमो इरेक्टस, जिसका मतलब ही है सीधा चलने वाला मानव। और ये सच में अपने नाम जैसा था। उसका शरीर लगभग आज के इंसानों जैसा सीधा और मजबूत था। जहां उसके पूर्वज थोड़ा झुककर चलते थे, वहीं होमो इरेक्टस कॉन्फिडेंट पोस्चर में चलता था। और पहली बार एवोल्यूशन ने ऐसा इंसान तैयार किया जिसकी बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक आज के इंसानों जैसी दिखने लगी थी। ये बदलाव सिर्फ उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत में भी जबरदस्त उछाल था। होमो इरेक्टस का शरीर लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए बना था। उसकी टांगें लंबी थीं, शरीर पर बाल कम थे ताकि दौड़ते समय पसीने के जरिए शरीर ठंडा रह सके। वो तेज भागने वाला नहीं, बल्कि देर तक लगातार दौड़ने वाला शिकारी था, जो गर्म दोपहर में भी अपने शिकार को मीलों तक दौड़ाकर थका देता था। लेकिन सबसे बड़ी क्रांति उसके दिमाग में हुई। जहां होमो हैबिलिस का दिमाग करीब 600 से 700 क्यूब सेंटीमीटर था, वहीं होमो इरेक्टस का दिमाग बढ़कर लगभग 1100 क्यूब सेंटीमीटर तक पहुंच गया, जो आधुनिक इंसान के काफी करीब है। इस बढ़ी हुई दिमागी क्षमता का मतलब था बेहतर याददाश्त, मुश्किल हालात में समाधान निकालने की ताकत और सबसे अहम, मिलकर काम करने की समझ। अब वो सिर्फ एक भीड़ नहीं रहे, बल्कि एक संगठित समूह बनने लगे। इसका बड़ा सबूत 1984 में केन्या की तुर्काना झील के पास मिला, जहां एक किशोर लड़के का लगभग पूरा कंकाल मिला, जिसे आज तुर्काना बॉय कहा जाता है। ये कंकाल करीब 16 लाख साल पुराना है। उसकी उम्र करीब 8 से 11 साल रही होगी और उस उम्र में भी उसकी लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि बड़ा होकर वो करीब 6 फीट लंबा और मजबूत इंसान बनता। वो आधा बंदर आधा इंसान जैसा नहीं था, बल्कि काफी हद तक हमारी तरह सीधा चलने वाला और संतुलित शरीर वाला जीव था।
हाँ, उसका चेहरा हमसे अलग था, मोटी उभरी भौएं, भारी जबड़ा और ठुड्डी नहीं, लेकिन उसकी बनावट साफ बताती है कि अब एक नया और ज्यादा समझदार इंसान धरती पर आ चुका था। होमो हैबिलिस के साधारण पत्थर के औजार काम चलाऊ थे, लेकिन होमो इरेक्टस के बड़े दिमाग को कुछ बेहतर चाहिए था। इसी जरूरत से जन्म हुआ हाथ की कुल्हाड़ी का। ये सिर्फ टूटा हुआ पत्थर नहीं था, बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया डिजाइन था। एक ऐसा औजार जो काटने, खोदने और कई तरह के कामों में इस्तेमाल हो सकता था, और यही इंसानी सोच की असली ताकत की शुरुआत थी। होमो इरेक्टस सिर्फ कोई भी पत्थर नहीं उठाता था, वो चकमक पत्थर या क्वार्ट्जाइट जैसे मजबूत और सही किस्म के पत्थर चुनता था। फिर धैर्य और कुशलता से उस पर बार बार चोट करके टुकड़े निकालता, जब तक कि वो पत्थर एक खास आकार में न बदल जाए, जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा गोल, ताकि हाथ में मजबूती से पकड़ा जा सके। दोनों तरफ धार होने की वजह से वो काटने और छीलने के लिए बेहद असरदार था। एक कुल्हाड़ी बनाना साधारण काम नहीं था। इसके लिए पहले दिमाग में उसकी पूरी तस्वीर बनानी पड़ती थी। अंत में औजार कैसा दिखेगा, कहाँ चोट करनी है, कितनी ताकत लगानी है। इसका मतलब है कि उनमें संतुलन और सिमेट्री की समझ विकसित हो चुकी थी। ये कला और विज्ञान की शुरुआती झलक थी। इतना ही नहीं, ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिखाया जाता था, यानी सिखाने सीखने की एक परंपरा बन चुकी थी। यही हाथ की कुल्हाड़ी उस समय का सबसे भरोसेमंद साथी था। नुकीले सिरे से जानवरों की खाल काटना, धारदार किनारों से लकड़ी छीलकर भाला बनाना, भारी हिस्से से हड्डियां तोड़ना या जमीन खोदकर कंदमूल निकालना, एक तरह से पूरा टूल किट। जरा कल्पना कीजिए, नदी किनारे बैठा होमो इरेक्टस का एक समूह, कोई बड़े पत्थर ला रहा है, कोई उन्हें आकार दे रहा है, और कोई अनुभवी सदस्य एक युवा को सिखा रहा है कि सही चोट कैसे करनी है। पत्थरों की टक-टक के बीच सिर्फ औजार नहीं बन रहे, एक समाज बन रहा है, ज्ञान बांटा जा रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और ऐसी तकनीक निखर रही है जो अगले 10 लाख साल तक चलेगी। यही हाथ की कुल्हाड़ी उनकी बढ़ती समझ और दुनिया को अपने हिसाब से ढालने की इच्छा का प्रतीक था। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी, आग। पहले रात का मतलब था अंधेरा, ठंड और डर। सूरज ढलते ही शिकारी सक्रिय हो जाते थे। आग जंगल में विनाश का संकेत थी, जिससे हर जानवर दूर भागता था। पर होमो इरेक्टस ने उसी आग में अवसर देखा। उसने समझा कि आग से शिकारी दूर रहते हैं, आग गर्मी देती है, और आग में पका मांस कच्चे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट और शायद ज्यादा सुरक्षित होता है। इन सब अनुभवों को जोड़कर उसके दिमाग में एक साहसी विचार जन्मा, क्या हम इस आग को अपने काबू में कर सकते हैं? शायद शुरुआत एक एक्सीडेंट से हुई होगी। किसी जलते जंगल से उन्होंने एक सुलगती टहनी उठाई हो और उसे अपनी गुफा तक ले आए हों, फिर धीरे धीरे उसे बुझने से बचाना सीख लिया हो। वैज्ञानिकों को इस बात के पक्के सबूत नहीं मिले कि होमो इरेक्टस खुद आग जलाना जानते थे, लेकिन इसके मजबूत प्रमाण जरूर हैं कि वे आग का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण अफ्रीका की वंडरवर्क गुफा जैसी जगहों पर करीब 10 लाख साल पुरानी जली हुई हड्डियां और राख मिली हैं, जो साफ इशारा करती हैं कि शुरुआती इंसान अपनी गुफाओं में आग का उपयोग कर रहे थे। आग पर काबू पाना इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सबसे पहले मिली सुरक्षा। रात में जलती आग के पास कोई शिकारी आसानी से नहीं आता था। अब अंधेरा डर नहीं बल्कि आराम का समय बनने लगा। फिर मिली गर्मी। ठंडी रातों और बदलते मौसम में आग ने उन्हें जिंदा रखा, और इसी के दम पर वे अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों तक पहुंच पाए। तीसरा बड़ा बदलाव था कुकिंग। एक मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी कहती है कि खाना पकाने से हमारे विकास को जबरदस्त गति मिली। पका हुआ मांस नरम, आसानी से पचने वाला और ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। साथ ही बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, जिससे बीमारियां कम हुईं। इस एक्स्ट्रा एनर्जी ने उनके बढ़ते दिमाग को और सपोर्ट दिया। और चौथा, आग एक सोशल नेटवर्क बन गई। दिन भर की मेहनत के बाद पूरा समूह आग के आसपास बैठता, खाना शेयर करता, अनुभव बांटता, रिश्ते मजबूत करता। होमो इरेक्टस ने आग बनाई नहीं, लेकिन उन्होंने उसके डर को हराया और उसे अपना साथी बना लिया। वे अब अंधेरे से छिपने वाले जीव नहीं रहे, बल्कि अंधेरे में खुद रोशनी पैदा करने वाले पहले इंसान बन चुके थे। अपने नए औजारों और आग की ताकत के साथ होमो इरेक्टस अब फूड चेन में ऊपर चढ़ने के लिए तैयार थे। वे अब सिर्फ दूसरे जानवरों के छोड़े हुए टुकड़ों पर निर्भर रहने वाले स्कैवेंजर नहीं रहे, बल्कि खुद एक हंटर बन चुके थे। और उनका तरीका बेहद अनोखा था। उनकी सबसे बड़ी ताकत था उनका शरीर, जो लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए बना था। वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने परसिस्टेंस हंटिंग यानी धीरज के शिकार की तकनीक अपनाई थी,
जिसमें वे दोपहर की भीषण गर्मी में हिरण जैसे जानवर का लगातार पीछा करते रहते। जानवर तेज भागता, लेकिन उसकी बॉडी जल्दी गर्म हो जाती, जबकि होमो इरेक्टस का कम बालों वाला शरीर पसीने से ठंडा रहता। वे बिना रुके स्थिर रफ्तार से घंटों दौड़ सकते थे और आखिरकार जानवर थक कर गिर जाता। ये ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और सहनशक्ति का खेल था। वे अकेले नहीं, बल्कि टीम बनाकर शिकार करते, योजना बनाते, भूमिकाएं बांटते और बड़े जानवरों को घेर कर या गड्ढों की ओर धकेल कर फंसाते। मांस से मिलने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन उनके दिमाग को और विकसित करता गया। ये सिर्फ खान पान का बदलाव नहीं, बल्कि उनकी पहचान का परिवर्तन था। वे सवाना में डर कर छिपने वाले जीव नहीं रहे, बल्कि एक टॉप शिकारी बन गए थे, जिन्होंने सीख लिया था कि दिमाग, सहयोग और तकनीक से किसी भी चुनौती को हराया जा सकता है। मुर्दाखोर से शिकारी बनने का ये सफर उनके बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक था, और इसी आत्मविश्वास ने उनके भीतर दुनिया को देखने और समझने की नई चाह जगाई। लाखों सालों तक उनका घर सिर्फ अफ्रीका था, लेकिन करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने पहली बार अफ्रीका की सीमाएं पार की। ये मानव इतिहास का पहला माइग्रेशन था, और संभव है कि बदलती जलवायु, घटते संसाधन, बढ़ती आबादी और नए शिकार क्षेत्रों की तलाश ने उन्हें अनजान धरती की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। या फिर ये उनकी जन्मजात जिज्ञासा रही हो कि उस पहाड़ के पीछे क्या है। कारण चाहे जो भी रहा हो, उन्होंने एक अविश्वसनीय यात्रा शुरू की। छोटे छोटे समूहों में वे मध्य पूर्व से आगे बढ़े और जॉर्जिया के दमनीसी नामक स्थान पर लगभग 18 लाख साल पुराने होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं, जो अफ्रीका के बाहर उनके सबसे प्राचीन प्रमाणों में गिने जाते हैं। वहां से उनकी यात्रा 2 दिशाओं में फैल गई। एक शाखा यूरोप की ओर बढ़ी तो दूसरी एशिया की तरफ। वे भारत पहुंचे, फिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप तक गए, जहां जावा मैन के अवशेष मिले, और आगे चीन तक पहुंचे, जहां पीकिंग मैन के कंकाल पाए गए। चीन की गुफाओं में आग के उपयोग के पर्याप्त सबूत मिले हैं, जो दिखाते हैं कि उन्होंने ठंडी सर्दियों से बचने के लिए अपनी इस महान खोज का प्रभावी इस्तेमाल किया। ये यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि हर नए क्षेत्र में नया मौसम, नए जानवर और नई बीमारियां उनका इंतजार कर रही थीं। फिर भी होमो इरेक्टस हर परिस्थिति में ढलने की क्षमता रखता था। उसका विकसित दिमाग, बेहतर औजार और आग पर नियंत्रण उसे किसी भी माहौल में जीवित रहने की शक्ति देता था। वे केवल स्थान नहीं बदल रहे थे, बल्कि हर नई भूमि को अपना घर बना रहे थे। वे मानव इतिहास के पहले महान खोजी थे, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और तकनीक के सहारे इंसान किसी एक वातावरण तक सीमित नहीं है और दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। उन्होंने इंसानियत के कदमों के निशान अफ्रीका से निकालकर पूरी पुरानी दुनिया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप में फैला दिए, और उसी रास्ते की नींव रखे जिस पर चलकर आगे हम यानी होमो सेपियंस पूरी धरती पर फैलने वाले थे। होमो इरेक्टस की कहानी कुछ हजार सालों की नहीं, बल्कि लगभग 20 लाख साल पहले उनकी शुरुआत से लेकर करीब 1,17,000 साल पहले तक फैली एक अविश्वसनीय रूप से लंबी यात्रा है, जो किसी भी अन्य मानव प्रजाति से कहीं अधिक लंबी रही। जबकि हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस को अभी लगभग 3 लाख साल ही हुए हैं, लेकिन हर कहानी का अंत होता है, और इतने लंबे समय तक धरती पर राज करने के बाद होमो इरेक्टस का दौर भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उनका अंत किसी एक विनाशकारी घटना से नहीं, बल्कि बदलती जलवायु, संसाधनों की कमी और बढ़ते कंपटीशन जैसी कई वजहों से हुई एक धीमी प्रक्रिया का परिणाम था। क्योंकि अब उनसे अधिक विकसित मानव प्रजातियां उभर चुकी थीं, जैसे यूरोप में निएंडरथल और अफ्रीका में शुरुआती होमो सेपियंस, जिनका दिमाग बड़ा था, औजार अधिक उन्नत थे और जो सामाजिक रूप से भी शायद अधिक संगठित थे। इस नई प्रतिस्पर्धा में पुराना खिलाड़ी धीरे धीरे पीछे छूट गया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मिले उनके अंतिम ज्ञात अवशेष संकेत देते हैं कि वो उनकी आखिरी पनाहगाह थी, जहां वे दुनिया के अन्य हिस्सों से अलग थलग रह रहे थे, जब तक कि बदलते पर्यावरण ने उन्हें हमेशा के लिए विदा नहीं कर दिया। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि होमो इरेक्टस असफल थे? बिल्कुल नहीं। वे मानव विकास की उस सीढ़ी का सबसे महत्वपूर्ण पायदान थे, जिसके बिना हम कभी ऊपर चढ़ ही नहीं सकते थे। वो एक ऐसे पुल थे जिन्होंने हमारे आदिम पूर्वजों को आज के मॉडर्न इंसानों से जोड़ा।
और उनकी विरासत आज भी हमारे अंदर कहीं न कहीं जिंदा है। जब हम किसी ठंडी रात में आग के पास बैठते हैं तो अनजाने में उसी पहली खोज की गर्माहट महसूस कर रहे होते हैं। जब हम कोई टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो पहली हाथ की कुल्हाड़ी की गूंज आज भी हमारे हाथों में सुनाई देती है। और जब हम किसी नई जगह घूमने या दुनिया देखने का सपना देखते हैं तो हमारे भीतर वही जिज्ञासा जागती है जिसने होमो इरेक्टस को अफ्रीका से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया था। साथ मिलकर काम करना, समाज बनाकर रहना और पका हुआ खाना खाना, ये सब उनकी ही देन है। वो पहले क्रांतिकारी थे, पहले खोज करता थे, पहले सच्चे इंसान। उनकी कहानी अंत की नहीं बल्कि एक अमर विरासत की कहानी है, क्योंकि एक मायने में वो खत्म नहीं हुए बल्कि हम में बदल गए। अगर आपको होमो इरेक्टस की ये यात्रा पसंद आई और आप ऐसे ही हमारे पूर्वजों की रोमांचक कहानियां जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इंसानियत की इस अद्भुत कहानी का कोई भी अध्याय आपसे छूट न जाए। तो ये था होमो इरेक्टस का सफर, अफ्रीका के एक कमजोर जीव से लेकर दुनिया के पहले महान खोजी बनने तक, जो इंसानी हिम्मत, जुगाड़ और दिमाग की ताकत का जीता जागता सबूत है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है और मिलकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, क्योंकि हमारी डीएनए और हमारी आदतों में आज भी होमो इरेक्टस की एक झलक जिंदा है। वो हमारे इतिहास के पहले हीरो थे जिन्होंने इंसानियत को सिर्फ जिंदा रहने की जंग से निकालकर तरक्की के रास्ते पर खड़ा किया। उनका सफर भले ही लाखों साल पहले खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी जलाई हुई मशाल आज भी हमारे हाथों में रोशनी बनकर जल रही है, जो हमें भविष्य के अनजान रास्तों पर आगे बढ़ने की हिम्मत देती है।